बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ और आपको समझ लेना चाहिए कि आज हिंदू समाज को आपसे इतनी नफ़रत है, मुसलमानों से इतनी नफ़रत है कि आज दिन दहाड़े हिंदू समाज आपको कत्ल करने की बात करता है। अब आप कहेंगे सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं। मोमिनीन हजरात, सारे ही हिंदू अब ऐसे हैं। क्यों? अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है और दूसरा एक शरीफ और अच्छा हिंदू देखकर खामोश है, तो उसकी खामोशी भी पाप है, जुर्म है। और उसका खामोश रहना इस बात की दलील है कि वो खुद उनके साथ है। जो ये बड़े ड्रामे रचते हैं ना, अरे भाई ये सारे ऐसे नहीं होते, नहीं। जब आपकी नज़र में सारे मुसलमान बुरे हैं तो फिर हमारी नज़र में आप सब बुरे क्यों नहीं हो सकते? जैसा तुम करो अगर वैसा हम कर दें तो पिछवाड़े में आग लग जाए। देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि कितना डरोगे और कब तक कट के मरोगे, कब तक पिटोगे भाई, कब तक कुत्ते की तरह पिटते रहोगे। जब पता है कि ऐसे भी मारे जाओगे और वैसे भी मारे जाओगे तो सामना क्यों नहीं करते? हजरात, एक ऐसा वीडियो आया है जिसको मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। उनके अंदर, उस वीडियो के अंदर आज का जो ये हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज, इसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफ़रत है, किस कदर नफ़रत है। और आप समझेंगे ये नफ़रत कैसे बढ़ाई जा रही है। ये जो फर्जी फिल्में बनाई जा रही हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, पता नहीं कौन सी फ़ाइल, कश्मीर फ़ाइल और मेरे घंटे की फ़ाइल, पता नहीं कौन सी फ़ाइल, क्योंकि भाई पैसा कमाना है उन्हें। हालांकि ऐसी फिल्में अब पूरी तरह से फ्लॉप भी हो रही हैं, क्योंकि जो समझदार पढ़ा लिखा हिंदू है, जो अब पीछे से लाठी खा रहा है, एसएससी के छात्र अब पिछवाड़े पर लाठी खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, पुलिस वालों से पिट रहे हैं। जो टीचर कल तक मोदी मोदी करते थे, आज सड़क पर कर रहे हैं तो उनको अकल आ रही है, देर से आई है। भाजपाइयों को खूब जिताया दिल्ली वालों ने, अब कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं दिल्ली वाले। हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए गए हैं, बढ़िया लेवल का काट दिया है मोदी सरकार ने। तो अब जब उन पर आई है तो धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ में आई है। लेकिन एक तस्वीर है, एक वीडियो है, ये वीडियो उत्तराखंड का है, जिसमें बीच में जो शख्स है वो मुसलमान है और आजू बाजू में राक्षस झुंड है। और एक ऐसे समाज से आए हैं जो समाज वाले ज़रा सी देर में फड़फड़ा जाते हैं। ये उस समाज से हैं कि अगर मुसलमान एक दो रकत नमाज सड़क पर पढ़ ले तो पूरा समाज भड़बड़ा जाता है। और इस वीडियो के अंदर इन्होंने एक मुस्लिम से कहा कि बोल भारत माता की जय। अरे, और खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद तुम बोलते हो, भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते? इतनी घटिया, मतलब हिंदुत्व का आतंकवादी जो चेहरा है वो ये है। और हर हिंदू के अंदर ये भाव मौजूद है इस वक्त। हर हिंदू के अंदर कोई दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। आप समझ रहे हो? पढ़ा लिखा हिंदू जो कंपनी का मालिक है, वो मुसलमान एम्प्लॉइज़ के साथ जुल्म करके, उन पर जुल्म तशद्दुद करके, उनको नीचा दिखाकर अपना हिंदू मुस्लिम कर रहा है। समझ आ रही बात? और जो नल्ला हिंदू है, जो नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, वो ऐसी भीड़ का हिस्सा बनकर, हिंदू समाज की भीड़ का हिस्सा बनकर, और वो जो मुसलमान विरोधी जो नारेबाजी करने वाली जो रैलियां होती हैं, मुसलमानों पर हमला करने वाली, मुसलमान इलाकों पे हमला करने वाली, मस्जिदों पर पत्थरबाजी करने वाली, वो ऐसी भीड़ का हिस्सा। यानी इस देश में कुछ चले न चले, एक ख़ास समुदाय की तरफ से नफ़रत बहुत बढ़िया लेवल पर चल रही है। अब आइए, बिल्कुल जो गरीब होंगे या मिडिल क्लास में जो जैसे छोटी मोटी नौकरी करने वाले, रोज़गार छोटा मोटा करने वाले हैं ना, वो जो हिंदू हैं वो अपने लेवल पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आज किस दौर में हम आ गए हैं। लेकिन मुझे ये वीडियो देखने में दुख ये हुआ कि मुसलमान कितना मुर्दा है। एक दो केस अगर उल्टा पड़ जाए ना, एक दो केस पे अगर मुसलमान सख्ती से जवाब दे दे और भिड़ जाए कि हाँ ठीक है, कानून तुमको ये इजाज़त दे रहा है, तो यही संविधान हमें अपनी जान बचाने का पूरा मौका देता है।
लेकिन भाई मुसलमान पिटता है, वीडियो वायरल होती है, हम में से कोई नहीं खड़ा होता किसी के लिए, और फिर अगले दिन दूसरा पिटता है। वीडियो देखिए। क्या बोल? नहीं बोल तू मोहन भाई, क्या मामला है? मामला यही है मोहन भाई, क्या बोल? भारत माता की जय बोल। मैटर नहीं है, बोल भारत माता की जय बोल। बढ़िया से पूरी पब्लिक आ जाए बोल का नहीं बेटा, बोल भारत माता की बोलो बोलो बोलो। अरे बहुत टाइम है तेरे भाई, लाकर घुसाना पड़ेगा, जल्दी बोल, 2 मिनट घुसाना पड़ेगा। भारत माता की जय बोल दे, भारत माता की जय बोल। क्या दिक्कत हो रही है? तो पसंद नहीं है, इस देश में खा रहा, इस देश पल रहा, इस देश में रह रहा है। भारत माता की बोल क्या हो गया? तुम कह रहे मुल्क कहाँ है? बोल भारत माता की जय बोल। मैं बोल रहा भारत माता की जय, तू बोल। जिस चीज का हमें पता नहीं, हम उसका भारत माता की जय क्या है? भारत है मेरा नहीं, तुमने कहा, मैंने कहा ना, ये है क्या? भारत की, भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय, भारत है, भारत माता की जय बोल, बस इतना बोल दे। बोले बोलेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, फटाफट, टाइम नहीं है इतना। भारत माता की जय बोल। मैंने कहा क्या बोल, मैं तेरे को नहीं बोलेगा, समझेगा क्या करते हैं ये बलगन लेके आ रहा तेरे बलगन आग लगा, ये बैठो वो हरामी आदमी बहुत मान इसके बलगन आग लगाने, इसका मालिक भाई कोई वजह बहुत गया। मैं इसलिए बोले बांधा बोला कि भारत की जय नहीं बोलूंगा। ये कितने से पढ़ रहा है? और हिंदुस्तान मालिक कौन है? इसको मानना ठीक है, मालिक कौन हिंदू है ना? सिंगला जी हैं। हाँ सिंगला जी नटरा चौक में टायर वाला सिंगला। हाँ तो मैं नंबर है मेरे पास, मैं वहीं का हूँ, नटरा चौक में। लेकिन सारे ना भारत माता की जय बोल, चुपचाप निकल जाए, नहीं बोले एक शब्द बोलना है भारत माता की जय, बस इतना बोल दे, बात खत्म। हिंदुस्तान तो तुम बोलते हो जय, पर भारत माता की जय बोलो। क्या दिक्कत हो रही है? हाँ क्या दिक्कत हो रही है भाई? जिस चीज का हमें पता नहीं क्या है, पता क्या है? भारत माता की जय बोलो, पता क्या उसमें? हम तो मुठा मारे थोड़ी, हमारे मुठा मार दिया। भारत माता की जय बोल, बस बोलो बोलो जय बोलो जल्दी। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती क्या है? हिंदुस्तानी है, भारत माता की जय बोल में क्या हो रहा है? आज के दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। हम तो तुमसे ज्यादा वो कहते हो। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत आ रही? गाय माता तो तुम खा लेते हो, पर भारत माता की तो बोलो जय। मेरा तो चेकअप करा ले, मैं मीट ही नहीं खाता हूँ। तो कोई बात नहीं, भारत माता की जय बोलो पहले, एक बार एक बार बोल दो। मीट ही नहीं खाता मैं। शाम तक यही कह रहे हो, मैं बंद कर सकते तुम्हें? अब मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत कट्टर हिंदू हूँ, जैसे तुम कट्टर मुसलमान हो जो बोल नहीं रहे हो। जल्दी बोलो ना, छोड़ो भाई जी, फिर आपने कर दी वही बात। घंटा ये भारत माता की जय बोले तभी छोड़ूंगा मैं तेरे को। तू यहाँ तोड़ के दिखा, दो कट्टर सनातनी मिल गई तुम्हें, तोड़ के दिखाया। चल रहने हमें तो यहाँ से यार, तो भारत माता की जय बोल। जब रहना यहाँ खा रहे मकान खा रहे हैं बच्चे, हिंदू मालिक तुम्हें तनख्वाह दे रहा, भारत माता की जय बोलने में तुम्हें दिक्कत आ रही? जल्दी बोलो फटाफट, बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। जैसे तुमने कन्हैया लाल की गर्दन काटी, तुम्हारी गर्दन भी काट सकते हैं हम। लाओ भाई लाओ, एक वो दो जरा, वो दो। जो गलत काम करता है ना उसके साथ करना चाहिए। तो भाई कन्हैया जो मर गया, जो मुल्ला मर गया तो मर गया, जो हिंदुस्तान का मर गया। तुमने आधार कार्ड देखा मुझे? गाड़ी में नहीं। अब ये बताओ, नहीं हिंदुस्तान की जय बोलो, गाड़ी में चलो, गाड़ी में सब कुछ। भारत माता की बोल जय बोल में क्या दिक्कत हो रही है? खाली इतना बता दे बस, इतना बता दे। दुश्मन है भारत माता तुम्हारी, दिक्कत क्या है? तो भारत माता की जय बोलो, तो तुमको बोलना मैंने बोला दिक्कत क्या है? उसकी दिक्कत मैं सुन लूंगा तेरे, बता दिक्कत क्या है? यार जब हमें पता नहीं तो क्या नहीं पता? तुझे पता नहीं भारत माता क्या है? आज 15 अगस्त है, आज क्या 15 अगस्त है, आज क्या? तो भारत माता की जय बोलने में क्या तेरी गांड की सीरी है, तेरे अंडे की सीरी है? अरे प्यार से बोलो, प्यार से। मैं इसलिए मुर्दा पुलिस मार गई, इसलिए मैं तेरे हाथ में छोड़ रहा हूँ। वहाँ एक लाश मुर्दा पुलिस आया तो ना, इसे मैं तेरे मुझे फिर से माता लगते उल्टे। उसके बाद भारत माता की जय जिन लोग बोल आना करो ना, आई बोल दे तेरे फैला रहेगी उसमें। अरे एक बात बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? इतने कट्टर हो तुम, हम कट्टर नहीं हो पाए। बताओ, भारत माता यही हिंदू की गलती है कि कट्टर नहीं हो पाए। आज ये देखो मुसलमान बैठा हुआ मर्दान, वो नहीं बोल पा रहा। हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोल रहा है, भारत माता जय नहीं जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जोर से भारत माता की जय बोला, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय। बस हजरात सुना, बौखलाहट देखी। तू कुछ भी कर, भारत माता की जय बोल, तू भारत माता जी की बोल दो, भारत माता की जय बोल दे, बस तू भारत माता की जय बोल दे, भारत माता की जय बोल दे, वरना तुझे हम काट देंगे, तुझे मार, तुझे जागा जा कुछ भी। बौखलाहट देखिए, भांडों के पास काम धंधा नहीं होगा, बेरोजगार होंगे। लेकिन इस मोदी सरकार ने आज के हिंदुओं को क्या बना दिया है, ये मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। इस वीडियो को पूरा मैंने दिखाया इसलिए है क्योंकि वो जो एक अकेला था ना मुसलमान, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की वो तस्वीर है।
ये हो रहा है। कहीं भी पकड़कर मुसलमान बिना किसी बात के पीट दिया जा रहा है और मुसलमान पिट रहा है। इंसाफ मुसलमान को नहीं मिल रहा है, वह पिट रहा है मुसलमान। चलते फिरते मुसलमानों को मार दिया जा रहा है। मुसलमान नरसंहार के कगार पर नहीं है, बल्कि नरसंहार मुसलमान का शुरू हो चुका है। कोई ऐलान करके होगा क्या? गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है। आपको पता है कैसे पीटा जा रहा है? 3 मुसलमान लड़के गांव के निकल के सड़क पर चल रहे हैं, बाइक से हैं, खाली जगह देखकर नई बाइक लिए फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम सभी करते हैं। अब 3 हिंदू आतंकवादी आते हैं, देखते हैं यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमसे अच्छी बाइक तो उसकी है यार, क्या यार टशनबाजी यार, फुल बहुत ही बढ़िया यार साहब। अब इनके पिछवाड़े में आग लगती है, हसद। ये आते हैं, नाम पूछते हैं, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? और ये तीनों जो मुसलमान थे वो अपना नाम बताते हैं। नाम जैसे ही पता चला तो ये पता चला कि ये मुसलमान है। अब वो तीनों आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादी खुश हो गए। अरे ले भैया, हाथ साफ करने का आज मौका मिल गया, इनकी बाइक भी तोड़ेंगे, इनका मुंह भी तोड़ेंगे, कत्ल करेंगे इन्हें आज। फिर उन्होंने तीनों मुसलमानों को पकड़कर पीटा। आसपास के और लोग इकट्ठा हुए, 8-10 लोग हो गए। अब 10 में से भाई सारे हिंदू भी होंगे, मुसलमान तो कम ही होते हैं ना, तो भाई 10 हिंदू हो गए, 10 ने मिलकर पीटा। ये पूरी कहानी पता है कहाँ की है? हापुड़ जिला यूपी। हापुड़ में यह घटना हो गई। अरे हापुड़ के लौंडे तो हिम्मत वाले होते हैं भाई। तुमसे अगर 10 लोग चिपट गए थे, तुम एक पर चिपट जाते और एक का ही पूरा तिया पाचा करते। लेकिन भाई हमें कोई बताने वाला, समझाने वाला है थोड़ी ना। जबकि हमारे कानून में लिखा है जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जान बचाने के लिए, अगर आपकी जान पर बनाई है। लेकिन पिट पिट के अस्पताल में पड़े हैं, देखिए। उस समय तो 2 ही थे ना लड़के? नहीं, जब मैं तो जब एक मोटरसाइकिल छोड़ रहा, 3-4 हो गए दो तो नहीं है, एक और मोटरसाइकिल बाहर गोरखपुर में जाती, उन्होंने उनका रोक दिया, उनका ताला खोल भाग कर। किसी का नाम जानते हो उनका? पर गौरव कुछ इस तरह से है, हम तो जानते ही ना। पहचान लोगे उन्हें? हाँ, देख के पहचान लूँ। वहाँ एक जिनने मेरे पे बजाया ना, उसको तो पहचान ही लूँ मैं। अब जब वो बजा रहा, मैं और को थोड़ी ना देखूँ कौन कौन बजा रहा। जिसने बजाया उसे पहचान लूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। अच्छा, क्या मामला हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? समझी पिलक हुए सारे खाना खा के इधर परतापुर साइड की तरफ को, अंदर अपने गांव की तरफ को जा रहे, कलछीने की तरफ को। तो वहाँ पे हमें ऐसी टॉयलेट के लिए रुक गए हम, गाड़ी साइड में लगा दी हमने। फिर हमने सोचा, मैं चलो एक फोटो खींच लेंगे, बाइक पर नई गाड़ी ली ही। तो ये भैया रिजवान भाई हैं हमारे दोस्त, ये फोटो खींचने लग गए हमारा। इतने में 2-3 लड़के आए उधर से और आके हमसे हमारे नाम वाम पूछने लग गए। और फिर हम कहने लगे, मैं क्या बात है, बात बताओ। इतनी में गाड़ी की चाबी निकाल ली इन्होंने हमारी, और फिर नाम पूछ के हमने नाम बता अपना, आमिर, इनका नाम रिजवान है। एक भाई है हमारे साथ में, उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है ऊपर अभी भी, वसीम नाम है उनका। तो जब हमारी चाबी निकाल ली उन्होंने, फिर वे वहीं पे मारने लग गए हमें नाम पूछ कर। और जी तुम तो मुसलमान हो, कटवे हो, तुम तो कलछीने गाँव के हो, बहुत मादर चौथ गाँव है, फलाना ढिमका, ऐसे बहुत तरह की गाली दी मतलब उन्होंने। फिर हमें खींच के अंदर ले जाने लगे अपने। पूरा मामला सुन लिया। अब मजेदार क्या कहानी है, हापुड़ पुलिस की, इस पोस्ट को पढ़ लीजिएगा। हापुड़ पुलिस कह रही है नहीं, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हैं झूठी खबर बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान का इसमें मैटर नहीं है। रील बनाने के ऊपर बहस हुई थी। रील जब बनाई जा रही थी तो 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई और मामला यहाँ तक पहुँच गया। जबकि इसमें बताया गया है कि 2 नामित आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। यानी 2 जो दूसरे समुदाय के, सामने वाली पार्टी के जो लोग हैं, वो गिरफ्त में हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन पुलिस ने पूरा जोर दिया है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। सवाल यह है कि पुलिस को सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है? अरे हिंदू ही तो गिरफ्तार हुए। इससे पहले का वीडियो ये घटना का वीडियो है जब बुरी तरह से सर्वर फाड़ दिया गया है। लेकिन बस इतना ही दिखाऊंगा, मैं आगे नहीं दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है और देखने में भी आई है। लेकिन हापुड़ पुलिस सामने से क्या कह रही है कि नहीं, ये जो हिंदू मुसलमान एंगल था ही नहीं जी। हिंदू मुसलमान एंगल तब होता है जब हिंदू कहता है,
मुसलमान अगर कह दे कि मुझे कत्ल किया गया है और इसलिए मैं यहाँ मर गया हूँ, तो मान नहीं जाइए रे ऐसे कैसे मर गया तू। जब तक पुलिस नहीं कहेगी, जब तक हिंदू नहीं कहेगा कि तू मर गया, तब तक तुझे मरा हुआ थोड़ी ना मानेंगे हम, घायल मानेंगे हम तुझे। अंधेर नगरी चौपट राजा है भाई। अब मुसलमानों को इस मोड़ पर आकर सोचना चाहिए कि भाई करना क्या है, अब क्या करना है। सरकारी तौर पर हिंदू मुसलमान चल रहा है। रायसेन के एक प्राइवेट स्कूल में, उस स्कूल पर यह इल्जाम लगा कि ना से नमाज और मां से मस्जिद इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। यह इल्जाम लगाकर बहुसंख्यक आतंकी झुंड जो था उसने मांग की कि स्कूल को बैन कर दिया जाए, लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। यह सनद रहे, ये याद रखिएगा, ऐसा माहौल है। दूसरी तरफ ये वीडियो है स्कूल में, मध्य प्रदेश में और कई स्कूलों में ये खेल किया जा रहा है उज्जैन में कि शिक्षा के नाम पर जो हिंदू संस्कृति है वो मुसलमानों पर थोपी जा रही है। मुस्लिम लड़कियों से, मुस्लिम छात्रों से जो भगवान गणेश हैं, जो गणेश जी हैं, उनकी प्रतिमा बनवाई जा रही है, जो हिजाब की हुई लड़कियां हैं, और उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। यानी आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि देखो मुसलमान हो या कुछ भी हो, हिंदू रीति रिवाज तुम्हें मानना पड़ेगा। ये वही स्कूल हैं, ये वही लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये जो ईसाई स्कूल हैं, ये क्रिश्चियन स्कूल हैं, ये माँ से मस्जिद पढ़ाते हैं, ना से नमाज पढ़ाते हैं मुसलमानों को, अपने बच्चों को, छात्रों को, हमारे बच्चों को बेकार कर रहे हैं, दूसरी संस्कृति पढ़ा रहे हैं, अपना मुसलमान धर्म पढ़ा रहे हैं, और ये खुद भगवानों की मूर्तियाँ मुसलमानों, अच्छी बात है भाई, मुसलमान हिंदू भगवानों को अपने हाथों से बना रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ये दोगलापन है दोस्तों। दोगलापन से याद आया, मुंबई हो या दिल्ली, मुसलमान ईद की नमाज अगर सड़क पर 2 रकअत पढ़ ले तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बड़े बड़े चिमकैंडिये नेता, मिरिंडा जैसे नेता सामने आएंगे और होंठ उठाकर मुसलमान विरोधी बयान देंगे कि मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के लिए जगह है, मस्जिद में जाइए। और इनकी औकात यह है कि जब इनका त्यौहार आता है, मुंबई की तस्वीर दिखा रहा हूं, तो ये सड़क पर नाच लेंगे, सड़क पर तांडव कर लेंगे और प्रशासन खामोश रहेगा। ये दोगलापन नहीं तो क्या है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। यह बात हर दिन साबित हो रही है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आ रही है। ईसाई भी मुसलमानों से नफरत करने में पीछे नहीं है। जब जब मुसलमान पिटा है, भारत का ईसाई खासकर खुश हुआ है या खामोश रहकर उसने हिंदुओं का साथ दिया है। लेकिन आज बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन इनके ही मुंह में मूत रहे हैं जाकर। और अब जब इनकी पिटैया तुड़ैया और इनके ऊपर पड़ रही है लाठी हिंदुओं की, तो अब इंसाफ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक घर के अंदर, हॉल के अंदर ईसाई समुदाय बेचारा प्रोग्राम कर रहा था अपना, प्राइवेट प्रोग्राम है, सरकारी है नहीं। तो वहां पर जो बेरोजगार हिंदुओं की भीड़ है, चवन्नी की कुछ चीज लेकर, समझ रहा, मैं कह रहा नहीं चाहता, मुंह पे कुछ निशान बनाकर और धार्मिक रंग पहनकर वहां घुस गए। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए, गाली गलौज की, बदतमीजी की। लेकिन वहां ईसाई महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और उन्हें वहां से बाहर किया। ये पहला वीडियो, ईसाइयों पर हमला।
अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाऊंगा। ये जो बजरंग दल के गुंडे और आतंकवादी हिंदू संगठन के थे, इनको जब बाहर कर दिया तो ये बेरोजगार झुंड, पता नहीं पुलिस को, अब पुलिस तो डरती है, पुलिस तो कांपती है भाई इनसे। पुलिस लेके आते हैं, पुलिस के सामने एक ईसाई पूरा ज्ञान देता है कि देखो हमारा जो कानून है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुझे आज़ादी देता है कि मैं जिस भी धर्म को चाहूँ मानूं और जो मर्जी चाहूँ प्रोग्राम करूँ। प्राइवेट प्लेस है मेरा, मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही और सटीक बात कही। जवाब इस भीड़ के पास कुछ था नहीं। अब पुलिस चुपचाप देख रही है। दूसरा वीडियो। संविधान के अनुसार मेरे को आराधना करने की स्वतंत्रता है और उस अधिकार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बजरंग दल हिंदू संगठनों का आतंकवाद इतना ज्यादा है कि पुलिस प्रशासन पर भी इनका आतंक भारी पड़ता है। पुलिस प्रशासन भी इनसे कांपता है। महाराजगंज थाने के अंदर किसी मामले को लेकर बजरंग दल के आतंकवादियों ने धावा बोल दिया और वहां पुलिस प्रशासन को, इंस्पेक्टर को दबाने की कोशिश करने लगे। भाई इतना पागल हो गया इनके प्रेशर में इंस्पेक्टर, थानेदार, कि आखिरकार उसने चीख कर कहा कि अबे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, मैं खुद रिजाइन दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। मामला जब बढ़ा तब हिंदुत्व के उन गुंडों को, आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों को वहां से भगाया गया। और ये मामला महाराजगंज का है, उत्तर प्रदेश का। देख लीजिए, लिख के ले लीजिए कि अब ये बेचारा इंस्पेक्टर जिंदा भी हो तो बहुत बड़ी बात है। योगी बैठे हैं जी वहां, आप समझ रहे हो, उसी पे तो सब फूलते हैं ये हिंदू संगठन। जितने भी गलत काम हिंदू संगठन के नाम पर हिंदू ये गुंडे कर रहे हैं, योगी की ही मदद से तो कर रहे हैं। अगर योगी ईमानदार सच में इतने होते तो आज कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में ये सब आतंक नहीं हो रहा होता। ऐसी नौकरी की ऐसी करता हूं मैं, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। बढ़िया साहब जान लीजिए, तुम लोग कितना हल्ला करो, बैठ के बात करो, नहीं बात सही करने में इस्तीफा दे के चला जाऊं मैं। ऐसे में कार्यकर्ता का मोबाइल क्यों छीना गया? चला जाऊंगा मैं, नहीं करता सरकार, क्यों छीना गया? हम पूछ रहे हैं कार्यकर्ता का मोबाइल क्यों छीना गया? अब पूरी कौम ही एक जो है, समझ लीजिए, बेरोजगार है। ऐसा नहीं कि मुसलमान बेरोजगार नहीं, मुसलमान भी बेरोजगार है, लेकिन मुसलमान को पता है कि नौकरी अगर होगी भी तो वो उसे नहीं मिलेगी। तो मुसलमान बिल्कुल बेफिक्र है कि अरे भाड़ में जाए भाई, हमें तो कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। चलिए, इस मेंटालिटी ने मुसलमानों को मजबूत किया है। मोदी सरकार को और हिंदू समुदाय को लगता है कि इससे मुसलमान कमज़ोर नहीं, मुसलमान तुम्हारी हरकतों की वजह से मजबूत भले ही हुआ है। ये दिमाग हमारा मजबूत हो चुका है कि हमें पता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं मिलेगा, हमें अपने आप कुछ करना होगा। लेकिन जो खुद की इनकी भीड़ है वो इतनी बेरोजगार है कि हर जगह आपको इनकी बेरोजगारी के चर्चे मिलेंगे। अब आगरा का एक मामला ये हुआ कि आगरा के अंदर एक ट्रक जा रहा था, उसके अंदर जो पशु हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी हड्डियां थीं, हड्डियों के हिस्से थे। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा वो क्या था। तो वहाँ अम्मा जानवर को माँ मानने वाले और अपनी सगी माँ को मार पीट कर फेंक देने वाले, माँ घर में भूखी रहे या माँ को जो अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं और एक जानवर को माँ मानते हैं, औकात उनकी यही है। असली माँ को बाहर और जिसको माँ बोलते हैं जानवर को, गाय को भी एक गाय अंदर नहीं रखते घर के अंदर लाके, लेकिन गाय को माँ बोलेंगे। और सरकार भी इतनी चतुर चालाक कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की भी औकात नहीं।
दोगली है भाई सरकार, डबल इंजन थोड़ी ना है, डबल फेस सरकार है। तो भाई आगरा में ये शोर उड़ा कि भाई इस ट्रक के अंदर हड्डियां हैं जी हमारी अम्मा की, गौ माता की। बवाल खूब काटा गया, खूब ड्रामा हुआ। पता है ये है वो वीडियो। इसके अंदर आपको एक खास समुदाय आतंक मचाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अफवाह फैलाकर हड्डियों से भरे कैंटर में हिंदूवादी संगठनों ने तोड़फोड़ की, ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। पुलिस आई, जांच की तो पता चला कि नगर निगम ने मुर्दा मवेशी के पशुओं की ये हड्डियां नीलाम की थी। खरीदार इन्हें राजस्थान से लेकर सहारनपुर जा रहे थे। गोवंश की झूठी अफवाह हिंदुओं ने फैलाई और ड्राइवर को पीट दिया। अब मामला यह है कि ड्राइवर ने एफआईआर की है और पुलिस ने कह दिया है कि भाई इसमें कोई गौवंश नहीं था, बल्कि ये सरकारी तरीके से, यानी सरकार ने ही इसकी नीलामी की थी। आवारा पशु पक्षी जो होते हैं उनकी हड्डियां जो होती हैं उनको नीलाम किया गया था। हड्डियों से, जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उनसे हज़ारों तरह की चीज़ें बनती हैं। तो किसी कंपनी ने इसको ख़रीदा था और एक गरीब बेचारा जिसका काम ट्रांसपोर्ट का है, ट्रैक्टर में लाद कर वो उस जगह लेकर जा रहा था। लेकिन जो बेरोज़गार और बिल्कुल जड़ से खाली बैठा हिंदू संगठन है उसने शोर मचवा दिया और दंगा करवा दिया। रिजल्ट आपके सामने है। ये है आज के हिंदू हमारे भाई। ये और कह दो तो बुरा लगता है, भाई सब थोड़ी ना ऐसे हैं। अरे भाई सब ऐसे नहीं हैं, तो जो ऐसे नहीं है तो वो चुप क्यों हैं इन सब मामले पे, बोलते क्यों नहीं हैं, किसी को रोकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि मजा अंदर अंदर सबको आता है। हजरात, पूरी तैयारी से सरकारी संस्थाओं के जरिए मुसलमानों को जलील और मुसलमानों का इतिहास बिगाड़ा जा रहा है। इतिहासकार के मुंह से आप सुनिए कि एनसीईआरटी कितना खतरनाक षड्यंत्र रच रही है और आरएसएस कहां कहां तक घुस गया है। किताबों में मुगलों को, जो मुगल सही भी थे, मुगल बादशाह, उनका जिक्र अब विलन की तरह किया जा रहा है। और ऐसे कितने हिंदू बादशाह गुजरे जिन्होंने अपने कार्यकाल में जुल्म किए, लेकिन कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से मुसलमानों का कैरेक्टर और इतिहास बिगाड़ा जा रहा है। खुद इतिहासकार से सुन लीजिए। पर अगर आप क्लास 8 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारी वैल्यू जजमेंट्स हैं, जैसे कि अकबर्स रूल वाज अ ब्लेंड ऑफ ब्रूटैलिटी एंड टॉलरेंस। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अब तक तो ये पॉपुलर हिस्ट्री में थोड़ा ये माना जाता था कि अकबर जो हैं एक बड़े अच्छे शासक थे, कॉस्मोपॉलिटन थे। आप किसी और मुगल रूलर से प्रॉब्लम रखें ना रखें, अकबर से तो नहीं रखें। तो एनसीईआरटी ने ये प्रॉपर एजेंडा बनाया कि इस बार हम अकबर को भी कटघरे में खड़ा करेंगे और उनको भी ड्रैग करेंगे, उनको भी ब्रूटल कहेंगे, क्योंकि कोई भी एक मुगल ऐसा रहे ही क्यों जिसमें लोगों को लगे कि हाँ भाई हो सकता है कोई ढंग का शासक रहा हो, जिसने मजहबी बैर ना फैलाया हो। ऐसा नहीं है कि बाकियों ने फैलाया है, पर ये पॉपुलर हिस्ट्री में तो है ना, ये लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि मुगलों ने मजहबी बैर फैलाया। और अकबर की ब्रूटैलिटी को एग्जेम्पलीफाई करने के लिए एनसीईआरटी सिर्फ एक ही इंसिडेंट लाती है, चित्तौड़ की सीज का। फिर बाबर ब्रूटल है, औरंगजेब तो ब्रूटल कब से थे, अंग्रेजों के ज़माने से, तो ब्रूटलों के सरताज माने जाते हैं। समझे मेरे मुसलमान भाइयों किस तरह से आपके इतिहास को बिगाड़ा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। और आज ये जो बेरोजगार भीड़ है, अच्छा एक खास चीज देखिए मैंने, जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, जहर उगलते हैं, भाई उनके मुंह से ना अलग ही फिटकार बरस रही होती है। उनके मुंह को देखकर लगता है कि अभी ये हगेगा। ये मुंह खोलते ऐसा लगता है कि ये परिवार से परेशान है, इसने जिंदगी में कुछ झा नहीं। अब जो है इसके आगे माइक आ गया है और अपने पूरे परिवार का, जिंदगी का, अपने फेलुअर का गुस्सा जो है उसे मुसलमानों पर एक गुस्से की तरह निकालना है। अब नफरतों का शहर एक गुजरात जो बहुत पहले से है, तो मोदी का गुजरात मॉडल आज पूरे भारत में वैसे भी लागू है। तो वहां पर हिंदू भीड़ और उसमें एक गंदी शक्ल की औरत, बिना बोले अगर उसका मुंह देखेंगे आप म्यूट करके भी, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये जहरी उगल रही होगी। बोलने की तमीज नहीं, तलफ्फुज ठीक नहीं,
मोमडन की जगह मोमेडियन। इस स्कूल में हिंदुओं से ज्यादा मोमेडियन रहते हैं। हमारे बच्चों को ये प्रेयर भी नहीं आती, प्रेयर तक नहीं सिखाते हैं, मोमेडियन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और आसपास जो भीड़ खड़ी थी वो भी मुसलमानों के खून की प्यासी थी। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की इंतहा बहुत पहले हो चुकी है। अब ये हमारे लिए आम बात हो चुकी है, लेकिन ये आम नहीं होनी चाहिए। हमें बोलना चाहिए, जिक्र करना चाहिए। और मुसलमानों, डरना बंद करो। स्कूल में मोमेडियन रहेंगे या हिंदू रहेंगे, ये डिसीजन सर पे रहेगा और उससे पता चलेगा कि सर किसके फेवर में बात करते हैं। मुसलमान को निकाल दो, या हमारे स्कूल में नहीं चाहिए। हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। पहले स्कूल में ऐसा है कि हिंदुओं के कड़े निकलवाए जाते हैं। यहाँ पे कोई हिंदू का फेस्टिवल नहीं मनाते, ना रक्षाबंधन, ना जन्माष्टमी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 100 बच्चे में 80 बच्चे मोमेडियन के होते हैं। 80 और उन्हीं को ज्यादा सेफ्टी देते हैं। हमारे बच्चों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मुसलमान बच्चों को ही वो करते हैं। इस स्कूल में पढ़ता, आज तक मेरे बेटे को प्रार्थना नहीं आती है, सिखाते ही नहीं है। ऐसी नफरत 2014 से लगातार फैलाई जा रही है, लेकिन यह समाज ये नहीं सोचता कि इस नफरत से हमें मिला क्या, इस नफरत से फायदा हुआ किसे। अरे भाई, आप पिछले साल कई वीडियोस में गगन प्रताप जो टीचर हैं उनकी वीडियोस को देखे होंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के समर्थन में उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर तारीफें की। अब उसी प्रधानमंत्री का चाबुक जब इन पर चला तो ये एसएससी के प्रदर्शन में गला फाड़ फाड़ कर सरकार का विरोध कर रहे हैं। मतलब जब इनके मतलब की बात आई तो फटके चार हो गई और चीखने चिल्लाने लगे। इनके मतलब की बात नहीं थी तो हिंदू मुसलमान में इनको मजा आ रहा था, मोदी मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, ये सोचकर ये मोदी के साथ खड़े थे। लेकिन आज इनके तेवर बदल गए हैं। हकीकत यह है, नंबर सबका लगा हुआ है। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, जल्दी आंख खोलिए। ऐसा ना हो सब कुछ बर्बाद होने के बाद आपकी आंख खुले और हाथ में आपके कुछ ना आए। देखिए, गोदी मीडिया के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आपको बता रहा हूं, 39 लाख ईपीएफ कर्मचारियों की पेंशन सिर्फ 1500 रुपये से कम है। 1500 रुपये से कम। सरकारी डाटा में पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संसद में पेश रिपोर्ट में आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस के तहत करीब आधे रिटायर कर्मचारियों को 1500 रुपये प्रति महीने से कम पेंशन मिल रही है। यह रकम बढ़ते लाइफ स्टाइल के हिसाब से काफी कम है। इससे महीने का गुजारा तो दूर, एक हफ्ते का खर्चा भी चलना मुश्किल हो सकता है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक 8.15 मिलियन पेंशन भोगी ईपीएस 95 के तहत रजिस्टर्ड थे, जिसका मैनेजमेंट कर्मचारी भविष्य में निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। शेयर किए गए सरकारी आंकड़े के मुताबिक 4,915 मिलियन पेंशन भोगियों में से 50% से ज्यादा कर्मचारी 1500 रुपये मंथली से भी कम पेंशन के तौर पर पा रहे हैं। अब इससे ज्यादा और मैं क्या पढ़कर बताऊं? सोचिए खेल कितना बड़ा है। अब किसी दिन मोदी जी आएंगे टीवी पर, कहीं भाषणबाजी देंगे और भाषण भगभगाते हुए बोलेंगे और कहेंगे, भाई बहनों, आज 50 लाख से ज्यादा लोग घर बैठ के मौज ले रहे हैं, उनको पेंशन हम दे रहे हैं। अरे 1500 रुपये से कम दे रहे हो, ये नहीं बताओगे। यही चीज आपको समझनी है। लेकिन तारीफ किस बात का करता है गोदी मीडिया? आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 घंटा बयान दिया, 1.5 घंटे जैसा लंबा भाषण। अरे इसके अलावा मोदी जी को आता क्या है? और अगर 1.5 घंटा भाषण देने से कोई प्रधानमंत्री होने के काबिल है
तो भाई 1.5 घंटे की तो मेरी नेशनल प्राइम टाइम होती है। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा खेल कर दूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि भागना कहां से है और छिपना कहां पर है। 56 इंच की छाती, ऑपरेशन सिंदूर। क्या बोल रहा था अगला आदमी? एक आदमी बोल रहा था, भाइयों बहनों, मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है। अब दोस्तों कुछ ही दिन में वो गरम गरम मूत बह रहा है, ऐसा मूत बह रहा है कि अब उसी पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं। देशभक्ति देख रहे हो? छोटा रिचार्ज देशभक्ति का करते हैं ये, 47 रुपए का 4 दिन चलता है फिर खत्म हो जाता है। मोदी की देशभक्ति यही है, और मोदी जी के चाहने वालों की देशभक्ति इनसे बुरी। वो तो 25 रुपए का रिचार्ज पे जीते हैं भाई, औकात ही नहीं है मुंह पर जवाब देने की। मोदी जी कल तो आप ये बोले, तब ये बोल रहे हो, हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की, क्योंकि 5 रुपया जो पर डे इनको मिलता है बीजेपी की तरफ से वो बंद हो जाएगा। अब एक आदमी यानी डोनाल्ड ट्रंप अकेला अंधभक्तों के मुंह में हग रहा है, और मोदी की इतनी हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री ये देश का है भाई, अगला आदमी, भाई हिम्मत दिखाओ, जलील करो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। भाई पता है ट्रंप ने क्या कहा? कि मैंने मोदी से कहा, धमकी दी मैंने मोदी को, और बोल रहा है ये कि मैंने धमकी दी कि ये तुम्हारे देश में चल क्या रहा है, तुम और पाकिस्तान ये कर क्या रहे हो। मैंने ट्रेड की और टैरिफ की धमकी दी और कहा 24 घंटे में जंग बंद हो जानी चाहिए। 24 घंटे में नहीं, मोदी ने अगले 5 घंटे में जंग खत्म कर दी। मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ये। हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे जैसा भी हो, लेकिन है तो प्रधानमंत्री। अब इस देश का प्रधानमंत्री है कोई, और अगला राष्ट्रपति झटुल्ला वो अपने देश का होगा, भाड़ में जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिन्होंने इन्हें अपना बाप बनाया था, ताऊ बना लिया था, आरती उतार रहे थे, पूजा कर रहे थे, नंगे होकर नाच रहे थे इसके लिए, ट्रंपा के लिए, उन सबके मुंह में ये पैखाना नहीं तो क्या है। और तुम सालों हो इसी लायक। सुनो अब ये बयान। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. उफ, कितनी बेइज्जती। अब इसी को ये लाइव दिखा रहा हूं कि ट्रंप ने ये बोला है, और इसी बात को जब राहुल गांधी बता रहे हैं कि देखो ये बोला है, तो काट छांट कर कहेंगे राहुल गांधी पप्पू है। लेकिन राहुल गांधी जिसे आप पप्पू कहते हो, इसने असल में पप्पू किसका बना दिया है, देख लीजिए। और आपने पता नहीं सुना या नहीं, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा
कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो, और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला, अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को 56 इंच की छाती, हमने थेल पाला है, थेल, मिट्टी का शेर। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि वोट चोरी करके खेल किया गया है, लेकिन संस्थानों में, कार्यालयों में और हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, इन बड़ी बड़ी संस्थानों में, न्यायपालिकाओं में मोदी ने अपने लोगों की घुसपैठ कितनी करवाई है। एक खबर और आपके सामने, 57 जजों को नजरअंदाज करके गुजरात के रहने वाले जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और जज और वकीलों ने कॉलेजियम सिफारिशों पर सवाल उठाए। तवज्जो है, 57 जजों को इग्नोर किया और गुजरात के रहने वाले जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। क्यों बनाया? किसको बेनिफिट मिलेगा इसका? मुझे अभी भी नाम लेने की जरूरत तो मुझे लगता है नहीं। हजरात, आसमान पे थूका था, इन्हीं के मुंह पे आया है। जो भजपिल्ले, जो हिंदू संगठन, ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये कर रहे थे, ये नंगा नाच जो कर रहे थे, आज इनके मुंह पर भारी पड़ गया है। छुपाए नहीं छुप रहा है। वीडियो डिलीट करके भाग रहे हैं लांगड़ झोटू, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तुम्हारा बाप जिंदा है, जब तक जिंदा हूं ये वीडियोस दिखाता रहूंगा, तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाता रहूंगा। ये लांग झुट्टे जो भाग रहे हैं, आज यही लांग झुट्टे जो कल तक ट्रंप को अपना अब्बा मान रहे थे, आज सड़क पर उतरकर उसी ट्रंप की फोटो जला रहे हैं। अबे लंग झुट्टुओ, एक तरफ तो रह लो, एक तरफ रह लो। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा उसको पीछे भैया, पीछे रहिए। इस वक्त सारे लंग झुट्टुए परेशान हैं कि जिसे हम पप्पू कहते थे उसने हमारे बम्बू कर दिया है। देखो वोट चोर। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, दिखाया सब खोखला है। लखनऊ में रोजगार मेला के नाम से एक प्रोग्राम किया गया कि सारे बेरोजगार यहां आओ। भाई बीजेपी ने खूब वीडियो बनाकर दिखाई, देखो मोदी जी ने रोजगार दिया है। अरे लंग झुट्टुओ, रोजगार कहां दिया है? वहां जितने बेचारे पहुंचे सब कह रहे रोजगार किसी को नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं है, खाली भीड़ इकट्ठा करनी थी। मेरी रिसर्च नहीं है, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्टिंग देख लीजिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आयोजन हुआ। नौकरी की उम्मीद लेकर हजारों युवा पहुंचे, लेकिन उन्हें मिली सिर्फ अव्यवस्था और निराशा। न इंटरव्यू मिला, न नौकरी की कोई ठोस जानकारी। सीवी भी लगाए थे, यह सब दिखावा है, वो कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ पब्लिक को दिखाना है कि यहाँ रोजगार का मेला है, और कुछ है वो नहीं। जब थोड़ा बहुत होगा तब लोग सिस्टम के अंदर से कर लिए। कंपनियों के स्टॉल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कंपनियों ने उनके बायोडेटा जमीन पर फेंक दिए। कोई कह रहा है कि एक करके लड़कों का इंटरव्यू चल रहा है। क्या लगता है आपको इन सबका इंटरव्यू हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। ये तो वही बात हो गई कि दिखा दिया कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के नाम पे लड़कों को कुछ भी नहीं मिल जाएगा। रोजगार की तलाश में पहुंचे युवा। भाई सच्चाई ये है, जनता जाग रही है,
लेकिन चुनाव आयोग ही हाईजैक कर रखा है, तो क्या करें। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। एक बेचारी महिला कह रही है कि पत्रकार ने पूछा, आप कहाँ आए थे? कह रहे जी हम तो वहां आए थे, पता नहीं नरेंद्र मोदी आया था। नरेंद्र नहीं, लरेंडर, नया बढ़िया नाम दिया भाई ना, लरेंडर मोदी आया था, और मुझे पता होता तो मैं तो कब्बो नहीं आती। मजा ही आ गया। देखिए यहाँ पे क्या था? आज ललेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईबो नहीं करते। वहीं दोस्तों गोदी मीडिया ने पूरी अपने अब्बा की बचाने की कोशिश करी कि भाई दुर्गति न पिटे, लेकिन आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिखा दिया कि भाई साहब अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका सीधा असर चमड़े के कारोबार पर पड़ रहा है। कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री जबरदस्त है और अंग्रेजों के जमाने से चमड़े का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कानपुर से, कानपुर को ऐरा गहरा समझ रहा हो, कानपुर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं भाई, यहां तक कि हमारे देश के हथियार तक वहां बनते हैं। आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। हज़रात मोहतरम, अब आज तक का ये वीडियो देखिए जिसमें जो प्रोडक्शन है 50% घटा दिया गया है। अब जब प्रोडक्शन घटा दिया है फैक्ट्रीज में तो बेरोजगारी होगी ना। अब कारोबार जब नहीं होगा, आप जब 100 पीस हर दिन बनाते हो, अब आपको सिर्फ 50 पीस बनाने हैं, तो आप कारीगर छाटोगे, कारीगर कम करोगे। ये चीज़ सोचिए कितनी खतरनाक है, और इसमें जीत मोदी की हुई है या ट्रंप की, सोचिएगा दिमाग में। अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैक्स लगाने के बाद लेदर इंडस्ट्री पर एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जहां एक तरफ कई छोटी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पर प्रोडक्शन लगभग आधा हो चुका है। इस वक्त मौजूद हूं मैं कानपुर में ही एक फैक्ट्री में, एक ट्रेंडरी में, जहां पर जो टॉयज़ हैं लेदर के वो एक्सपोर्ट करे जाते हैं मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में। यहाँ आप अगर पीछे देखेंगे तो जो प्रोडक्शन है चल तो रहा है, लेकिन जो इसकी लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। पीछे अगर आप देखेंगे कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, लेदर के ये प्रोडक्ट्स हैं जिसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा जाता है और यूएस में एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना पाऊँगा कि इस बड़े से एरिया में जहाँ पर फुल फ्लेजेड फैक्ट्री चलती थी, अब आधे हिस्से में फैक्ट्री को कर दिया गया है। काम जो है वो आधा कर दिया गया है, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनकी जो शिफ्ट है उसे भी आधा कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके के जो लेदर टॉयज़ होते हैं, बहुत बड़ा मार्केट होता है यूएस में, अमेरिका में, यहाँ से ये एक्सपोर्ट करे जाते हैं। विपक्ष की पार्टी का कोई भी नेता अब बढ़िया से कभी भी जब भी मूड में आता है बचपिल्लों को लाइव रेल कर चला जाता है। भाई साहब, आपको अगला आदमी जो है 1500 रुपये पेंशन देकर अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल क्या है भाई? इतने ब्रांड तो ससुरा मुझे नहीं पता थे जितने ब्रांड पहनकर प्रधानमंत्री घूमते हैं। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी वैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ, भाजपा की सरकार से दिल्ली वाले बड़े खुश हैं। जो वकील हैं, सारे वकीलों ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कुछ इस तरह से भाजपाइयों को प्यार अब दिल्ली वालों की तरफ से मिल रहा है। भाजपा की खूबसूरत लूटपाट से अब जनता थक चुकी है। यहां तक कि अलग अलग जो सिस्टम बनाकर लूटपाट की जा रही है ना, जैसे टोल टैक्स, तो अब उसके खिलाफ भी जनता टोल पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर चुकी है। कुछ इस प्रकार से सरकार को अब जनता प्यार दिखा रही है।
मोहतरम हजरात, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। भाजपा के पास और कट्टरवादियों के पास हिंदू मुसलमान मुद्दे के अलावा कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है, मुसलमान में, दीन में, इस्लाम में इतनी ताकत है कि इनकी नैया चलेगी नहीं, डूब जाएगी। हम ऐसे मुसलमान, और आज की तारीख में मुसलमान इतना मजबूत है कि जब तक ये हमें गाली नहीं बकेंगे, जब तक ये हमें नहीं मारेंगे, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। अब समझ रहे हैं? और भाई साहब, झुंड में तो सूअर भी बादशाह बनते हैं। और कभी भी देख लेना, इनकी औकात नहीं कि एक 1 to 1 ये आ जाएं। 1 to 1 ये कभी नहीं आते। खेल है बहुत बड़ा। बस डरना बंद कीजिए, सच बोलना शुरू कीजिए और जुल्म देखकर खामोश रहना बंद करो यार। कहीं जुल्म हो रहा है तो तुम सोच रहे हो नहीं भाई ये तो उनकी लड़ाई है। जुल्म किसी पे भी हो रहा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप इंसान हैं, खासकर आप मुसलमान हैं, तो जुल्म के खिलाफ बोलिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इतनी लंबी मेहनत हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जितनी लंबी ये वीडियो होती है ना, दिन में एक वीडियो डालनी चाहिए हमें। और कोई यूट्यूबर हो तो इतनी हिम्मत ना मिले उसे कि भाई वो 33 मिनट की वीडियो और 30 मिनट की वीडियो के लिए पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ और क्या क्या छुपाया गया उसकी लिस्ट बनाकर रिसर्च करके आपको बताए। बहुत समय लगता है, कोई इतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन मेरी टीम, आप दुआ कीजिएगा मेरी टीम के लिए, थोड़ी बहुत मेरे लिए, कि ये हिम्मत न टूटे। और आप चाहते हैं कि हमारी हिम्मत न टूटे, हमारी आस न टूटे, तो मेहरबानी करके हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।